आज सुबह से ही एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और बहुत सारे मीडिया बंधु ये कह रहे हैं कि 3 लोगों की मौत हुई है। ये बिल्कुल नहीं मालूम कि कहां हुई है और रीजन क्या है। पूरी बात क्या है, पूरी खबर क्या है, तफसील से सुनिए। उड़ीसा के धनकनाल डिस्ट्रिक्ट आसान बनी इटप विलेज में एक मां और उसके 2 बेटी की मौत हो गई है, क्योंकि उन्होंने डिनर में चिकन, राइस और पालक खाया था। यह खबर उड़ीसा की है। उनकी हेल्थ सडनली बिगड़ गई और उनको अंगुल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर किया। अथॉरिटीज और हेल्थ ऑफिशियल्स ने यह कहा है कि यह एक फूड पॉइजनिंग का केस भी हो सकता है और फाइनल कॉज अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही मालूम होगा। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तब ही यह चीज मालूम की जा सकती है कि आखिरकार उस चीज में क्या रखा था, आखिरकार वो उनकी मौत क्यों हो गई। और दूसरी बात यह कि पुलिस ने एक और थ्योरी भी दी है। उनका कहना यह है कि वो लोग रूम में सोए थे, उस कमरे में सोए थे जिस कमरे में कोयला यानी कि चूल्हा जला हुआ था और वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना तय था और कहीं ना कहीं उनको यह भी लगता है कि सफोकेशन से इनकी मौत हुई है। अब विक्टिम की पहचान क्या है? मां का नाम है गोलाब साहू, इनकी उम्र है अप्रोक्सीमेट 50 साल। बेटी की उम्र है भारत साहू, इसकी उम्र है 30 साल। बेटी दूसरी जो है लितू साहू, उसकी उम्र है 24 साल। गांव वालों ने गम और चिंता है और लोग सेफ्टी और हाइजीन पर सवाल उठा रहे हैं। अब कुछ इन्वेस्टिगेशन जो वहां पर हुई है, उस इन्वेस्टिगेशन के चलते हमने भी कुछ एक्सपर्ट्स की राय ली और वो राय ये है कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग पालक जैसे लीफी वेजिटेबल को अच्छी तरह वॉश और कुक करना चाहिए। चिकन को प्रॉपर टेम्परेचर पर पूरी तरह पालक पकाना चाहिए। कुक्ड फूड को ज्यादा देर तक बाहर रखना डेंजरस हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने जो एक्शन लिया है, पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। खाने के सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों को सेफ कुकिंग और हाइजीन फॉलो करने की सलाह दी है। दूसरी बात, पालक में बैक्टीरिया टॉक्सिन्स हो सकते हैं। चिकन का सही तरह से कुक्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो खाना कंटेमिनेटेड हो सकता है या यह भी हो सकता है कि मां और बेटियों ने पुराना खाना खाया हो। ये सब फूड पॉइजनिंग का केस बन सकता है। लेकिन पुलिस एक और एंगल दे रही है। पुलिस का एंगल यह है, पुलिस कह रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फूड पॉइजनिंग का केस ना हो, बल्कि उस कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा बन गई हो, जिस वजह से उनकी मौत सफोकेशन की वजह से हुई होगी। अब बहुत सारे सवाल यहां पर उठते हैं, लेकिन इन सवालों में जवाब तभी मिलेगा जब पुलिस का कोई एंगल सामने आएगा। फिलहाल ये जो 3 लोगों की मौत हुई है, ये उड़ीसा की खबर है जो इस समय जम्मू कश्मीर के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रही है। हम अपना होमवर्क बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। हम वो खबर बिल्कुल नहीं करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों में पैनिक हो या कोई सा एक ऐसा कैप्शन डाल दें जिसमें यह लिखे कि पनीर खाने से या चिकन खाने से, चावल खाने से 3 लोगों की मौत हुई। उसके पीछे का एक स्पेसिफिक रीजन जो है वो एज अ जर्नलिस्ट आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसलिए हमने ये खबर जो है आपके साथ अभी साझा की है। इसमें साफ तौर पर पुलिस ने एक दूसरा एंगल दिया है। वो एंगल ये है कि आप देखते हैं कि गांव के इलाके में आज बुखारियां जल रही होंगी, चूल्हे जल रहे होंगे, जिसकी वजह से घर के कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ज्यादा बनी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बनी होगी और उस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से मां और दोनों बेटियों का दम घुटने से उनकी मौत हुई होगी। अब देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान में और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर क्या कुछ निकल के सामने आएगा। जो भी तफसीर होगी वो आप सभी लोगों के साथ हम जरूर साझा करेंगे चैनल 1 के माध्यम से। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल 1। आकिब आफ्ताब के साथ, जम्मू से।